Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. तो क्या मायावती ने ले लिया है बड़ा यू टर्न? क्या बसपा सुप्रीमो उतर आई है मोदी सरकार के समर्थन में? ये सवाल तब उठे जब बसपा सुप्रीमो ने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर बड़ा बयान दे दिया। क्या कहा मायावती ने वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि कैसे मायावती इस मुद्दे पर मोदी सरकार का विरोध कर रही थी। 2019 जून में जब मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, तो बसपा सुप्रीमो मायावती उसमें शामिल नहीं होती हैं। मायावती कहती हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में चुनाव कभी कोई समस्या नहीं हो सकती, ना ही चुनाव को कभी धन के व्यय अपव्यय से तोलना उचित है। मायावती ने इसे ध्यान भटकाने वाला बताया था, लेकिन अब जब मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के मामले में कैबिनेट की मंजूरी दे दी है, तो इधर फैसला होता है, उधर आ जाता है बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान। मायावती ने मोदी कैबिनेट के वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव का समर्थन किया। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, एक देश एक चुनाव की व्यवस्था का पॉजिटिव स्टैंड लिया गया है। देश में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय का चुनाव एक साथ कराने वाले प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है। इस पर हमारी पार्टी का स्टैंड सकारात्मक है, लेकिन इसका उद्देश्य देशवाद जनहित में होना चाहिए। दरअसल कल यानी कि बुधवार के दिन मोदी कैबिनेट ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव को लेकर बनी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। इसी के साथ एक देश एक चुनाव के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठा दिया, जिसका कुछ विरोधी पार्टी विरोध कर रही है, तो वहीं मायावती ने सशर्त समर्थन का ऐलान कर दिया है। और ये भी दिलचस्प है कि जब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कमेटी सियासी पार्टियों की राय ले रही थी, तो हाई लेवल कमेटी के सामने बसपा ने इसको लेकर सवाल भी उठाए थे। लेकिन अब जिस तरह से बसपा ने यह बड़ा फैसला लिया है, उस पर खूब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। वैसे कोई पहली दफा नहीं है, कई ऐसे मौके आए जब मायावती ने प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर मोदी सरकार को समर्थन दिया, फिर चाहे अनुच्छेद 370 को हटाने पर डायरेक्ट सपोर्ट हो या फिर ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे पर सदन से वॉकआउट के जरिए। वैसे अब जरा ये भी जान लीजिए कि जिस रिपोर्ट पर ये सारी सियासत है, उसमें है क्या। इस रिपोर्ट में आने वाले वक्त में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के साथ साथ नगर पालिकाओं और पंचायत चुनाव कराने के मुद्दे से जुड़ी सिफारिशें दी गई हैं। रिपोर्ट की सिफारिश थी कि चुनाव 2 चरणों में करवाए जाएं। पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव करवाए जाएं, दूसरे चरण में नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव हों। इन्हें पहले चरण के चुनावों के साथ इस तरह कोऑर्डिनेट किया जाए कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के 100 दिनों के भीतर इन्हें पूरा किया जाए। इस सिफारिश में यह भी कहा गया है कि इसके लिए एक मतदाता सूची और एक मतदाता फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था की जाए। इसके लिए संविधान में जरूरी संशोधन किए जाए। इसे निर्वाचन आयोग की सलाह से तैयार किया जाए। वैसे मायावती के स्टैंड पर आप क्या कहेंगे? वन नेशन वन इलेक्शन का ये जो बड़ा मुद्दा है, इस पर क्या आपकी भी सहमति है? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।